चलो दोस्तों, आज छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। तो छोटी आंत क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो हमने आहार नाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहले मुखवाह के बारे में पढ़ा था कि मुखवाह क्या है, उसमें जीभ के बारे में पढ़े, दांत के बारे में पढ़े, उसका क्या काम है, जीभ का, दांत का, मुंह में जैसे लार निकलता था, लार का क्या उपयोग है, उसके मदद से भोजन निकलते थे। वो ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद अमाशय में गया, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस निकल रहा था, जो क्या कर रहा था, भोजन को पचाने में मदद कर रहा था। अब भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु आ रहा था उसको नष्ट करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम कर रहा था। तो उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा होता है। यहाँ लिखा है ना, आहार नाल का यानी पाचन तंत्र का सबसे लंबा वाला भाग कौन होता है, छोटी आंत। बोलो सब लोग, ठीक है। तो इसका लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबा होता है, तकरीबन 35 मीटर। सबसे लंबा जो होता है छोटी आंत में होता है पूरे आहार नल का, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अमाशय के बाद तथा बड़ी आंत के बीच होता है। देख रहे ना, यहाँ अमाशय है और ये बड़ी आंत है, और इसके बीच में क्या है, छोटी आंत है। दिख रहा है ना, छोटी आंत है। देखो यहाँ नाम लिखे हैं, छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये अमाशय। तो इनके 3 भाग होता है। एक ग्रहणी होता है, जैसे देखो छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो क्या कहलाया, ग्रहणी। अब बीच वाला भाग क्या लिखे हैं, जेजुनम। अब सबसे नीचे वाला भाग इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अब उसके बाद भोजन का पाचन का अंत जो है वो कहाँ होता है, सबसे छोटी आंत में ही होता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत में ज्यादा भोजन, ज्यादातर उसका जितना भी रस है ना उसका अवशोषण होगा। पाचन का काम जितना भी होने का था सब छोटी आंत में ही होगा। यहाँ लिखा हुआ पाचन जो है, उसके बाद अवशोषण भी होता है। इसमें देखता है छोटा सा देखता है, पाठा उठा करता है तो उसका लेजरी निकलता है, उसको काटेगा तो देखेगा थोड़ा थोड़ा रुई जैसा निकला रहेगा, उभार। पेट में देखता है ना भाई, थोड़ा थोड़ा लगेगा रुखड़ा रखड़ा जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। उसको झिल्ली, फोटो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। और वो झिल्ली के क्या काम है, जितना भी सारा जो खाना खाए ना उसको पूरा पीस पीस के पूरा चूर चूर कर दिया, और उसको क्या किया, झिल्ली से चूस लेता, रस जितना भी सारा चूस के पूरा सोख लेता, और उसको एनर्जी मिलता शरीर को उसी से, समझा। उसी को बोलता है छोटी छोटी, इसमें झिल्ली नामक छोटे छोटे उभार होते हैं, जिससे भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है।